बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर की संयुक्त श्रेणी में देश के नंबर 1 कहे जाने वाले जयपुर ज्वेलरी शो की शुरुआत हो गई। 20वें जेजेएस का उद्घाटन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया। एक ही छत के नीचे अरबों के रत्न और ज्वेलरी के साथ हो रहे इस शो के पहले ही दिन बड़ी संख्या में आगंतुक पहुंचे, जो इस शो के प्रति उनके आकर्षण का प्रमाण है। ये रिपोर्ट देखिए। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर में 20वें जेजेएस का उद्घाटन कर दिया। इस मौके पर नेशनल जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल, ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल (GJC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष संयम मेहरा, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के क्षेत्रीय संयोजक निर्मल बरड़िया के अलावा देश विदेश के अनेक ज्वेलर्स भी मौजूद रहे। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित JECC के विशाल प्रांगण पर आयोजित हो रहे जेजेएस में जिस ओर नजर जाए वहां रत्न और आभूषणों की छटा पहले ही दिन से बिखरी नजर आई। शो में देश भर से आने वाले ग्राहकों को देखते हुए प्रतिभागी भी अपनी सर्वश्रेष्ठ उत्पादों का यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। कीमत कहानी की होती है और जब विदेशी बायर्स को या स्वदेशी बायर्स को हर काम के बारे में जो बारीकी है उसके बारे में जब पता चलेगा, जो आर्टिस्ट है किस तरह से महीनों लगाकर काम करते हैं, जब उसकी कहानी पता चलेगी तो उसकी कीमत दुगनी हो जाती है। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार मिलकर हमारे ये जो हेरिटेज वाले जो व्यवसाय हैं उसको और आगे बढ़ाना चाहता है। जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का आपने सुना, ये जयपुर की बहुत शानदार एक काम है जिसको हमें आगे बढ़ाना है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जयपुर ज्वेलरी शो समिति के चेयरमैन विमल चंद सुराना ने कहा है कि जयपुर ज्वेलरी शो का मुख्य उद्देश्य विभिन्न रत्नों का प्रमोशन करना है। इस साल जेजेएस की थीम रूबीज, रेयर, रॉयल और रिवर्ड है। शो पहले से काफ़ी बड़ा है और यहाँ जो बायर्स आए हैं वो भी संख्या ऑल टाइम हाई है और बायर्स के आने से ही सारा परचेज वगैरह होता है, तो इसलिए उम्मीद तो यह है कि यहाँ सेल्स बहुत अच्छे होंगे। राजवर्धन जी जैसे सुबह आए, उन्होंने भी बहुत उत्साहवर्धक बातें की है और लेट अस सी कि और प्रोग्रेस हो। जयपुर ज्वेलरी शो समिति के सचिव राजीव जैन ने कहा है कि जयपुर अब रत्नों के साथ आभूषणों की मंडी के रूप में भी पहचान बनाने लगा है। जयपुर के ज्वेलर्स अब शोध और अनुसंधान पर ध्यान देने लगे हैं। 4 दिन में जितने भी एग्जिबिटर्स और जो विजिटर्स आ रहे हैं उनका अच्छा व्यापार होने की पूरी उम्मीद है और जगह हमें कम पड़ रही है। उसके लिए मिनिस्टर साहब ने कहा भी, आप भी मौजूद थे, कि एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने की भी योजना है सरकार की। तो मैं समझता हूँ वो जितनी जल्दी होगा जयपुर का, राजस्थान का व्यापार उतनी जल्दी बढ़ेगा। और ये जो शो हो रहा है ये भी मैं मानता हूँ राइजिंग राजस्थान की एक कड़ी है, क्योंकि उसी स्थान पे हो रहा है और जिस रूप में सरकार राजस्थान को बढ़ाना चाह रही है, हम हमारा जितना कर सकते हैं हम उस हिसाब से उसको कर रहे हैं। नेशनल जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल, ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल (GJC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष संयम मेहरा और रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के क्षेत्रीय संयोजक निर्मल बरड़िया ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में जेजेएस गाइड का विमोचन भी किया गया और उम्मीद जताई गई है कि हर साल लगातार बढ़ रहे जेजेएस में इस साल बूथ की संख्या में 10% की वृद्धि हुई है। एक साथ इतना माल देखने को मिल रहा है जो वो कंपेयर भी कर सकते हैं, प्राइस भी देख सकते हैं, डिज़ाइन भी देख सकते हैं और अपने घर वालों को, मित्रों को दिखा के फिर खरीदारी कर सकते हैं। तो ये एक सर्विस भी है और व्यापार तो बढ़ ही रहा है। राज्यवर्धन सिंह जी ने आज कहा, जैसा कि महामंडप की बात की उन्होंने कहा स्टोरी टेलिंग बहुत ज़रूरी है, जिसमें जयपुर वाले पीछे हैं। हम स्टोरी टेलिंग से अपनी बात नहीं कहते कि कितनी मेहनत से कोई जवाहरात बनता है, कितने हुनर से कारीगर बनाता है, वो बात हम नहीं बता पाते हैं। आगे उसका भी ध्यान रखा जाएगा, पर मैं समझता हूँ कुल मिला के शुरुआत बहुत अच्छी रही है और सभी लोगों में बेहद उत्साह है। जयपुर के रत्न और आभूषण व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के उद्देश्य से 22 साल पहले जयपुर में शुरू हुए जयपुर ज्वेलरी शो में बड़ी संख्या में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद और अहमदाबाद के ज्वेलर्स मौजूद रहे। पहले दिन खास बात ये भी रही कि जेजेएस में न केवल कुछ विदेशी ज्वेलर्स हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी ग्राहक भी नजर आए हैं। पहले दिन ग्राहकों की बड़ी संख्या में मौजूदगी से
ज्वेलर्स को अच्छे कारोबार की उम्मीद है। 4 दिवसीय जयपुर ज्वेलरी शो की सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित JECC में शुरुआत हुई। शुरुआत के साथ ही ज्वेलर्स को इस शो से अच्छे कारोबार की उम्मीद है। जैसा कि इस शो में पहले दिन जो भीड़ उमड़ी है वह इस बात के संकेत दे रही है कि हो सकता है ये शो भी ज्वेलर्स की उम्मीदों पर खरा उतरे। लेकिन आशंका इस बात की है कि सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट का दौर चल रहा है। ऐसे में इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ग्राहक अभी अपनी खरीदारी कुछ समय इंतजार करने के बाद शुरू करें। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।